हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में जो हम लेकर के आए हैं आपके लिए। तो इसमें हम जानेंगे आज कि बिहार लेडीज पुलिस कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। 24 जून से स्टार्ट हो चुका है, जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट होगी आपकी 24 जुलाई तक, जो कि ठीक एक महीने की है। तो ये हमारे जो है हमारा सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC बिहार की तरफ से है। इसका पूरी तरह से जांच से लेकर के सब कुछ इसका ऑर्गेनाइज जो है वो हमारा बिहार के ऑर्गेनाइजेशन बिहार गवर्नमेंट के थ्रू ही होगा। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके बारे में और आगे फर्दर इंफॉर्मेशन। तो ये जो है हमारा जो रिक्रूटमेंट आई हुई है बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल के लिए, तो ये सिर्फ बिहार लेडीज के लिए है। मैं आई विल रिपीट इट कि ये सिर्फ बिहार के लेडीज के लिए है और ये किसी के लिए नहीं होगा। और इसका जो हमारा है कि जो पेमेंट ऑफ फी है वो 112 रुपीज़ होगा। जो हमारा पेमेंट जो होगा हमारा वो चालान के थ्रू भी आप कर सकते हैं और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग मतलब ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। तो आते हैं इसकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, जिसके पास बिहार डोमिसाइल एज ए प्रूफ भी होना चाहिए। और ये जो कैंडिडेट है वो हमारे ST कास्ट की होनी चाहिए, मतलब ST कैंडिडेट्स होने चाहिए। और इसमें हमारी जो वैकेंसी है वो 454 सीट्स आई हुई है। और इसका जो पोस्ट का नाम है वो हमारा स्वाभिमान बटालियन के लिए आया हुआ है। और इसमें हमारा जो है कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए जो कि इंडिया का हो। और इसका एज लिमिट है वो हमारा 18 to 30 ईयर्स का बीच में होने चाहिए। और इसका जो एज लिमिट का कट ऑफ है वो 1 जनवरी 2020 है। अब आते हैं नेक्स्ट इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी, जिसमें कि हमारा रनिंग है। इसमें जो रनिंग होगा हमारा 1 किलोमीटर का होगा, जो कि आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स में कवर करने हैं। हाई जंप है, जो हाई जंप हमारा मिनिमम 3 फीट तक आपको जंप करने होंगे। गोला फेंक है, जो कि आपको 12 पाउंड का वेट दिया जाएगा, जिसको आपको मिनिमम 12 फीट तक फेंकना पड़ेगा। तो आइए इसके बारे में और अच्छे से और डिटेल में क्लियरली जानते हैं, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी फॉर्म भरने में ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी रहते हैं। तो आते हैं सबसे पहले ये जो हमारे वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें हमारा जो सैलरी रहेगा वो सैलरी हमारा 21,700 से लेकर के 69,100 तक रहेगा, जो कि हमारा जैसा मैंने बताया था 454 वैकेंसीज है। और इसके बाद इसमें जो कंडीशंस होंगे, जैसे कि आप इंडियन होने चाहिए। उसके बाद आपका जो डिटेल आप भरेंगे और जो आपका एज होगा वो हमारा जैसा इसमें दिया हुआ है मैट्रिक के अनुसार होगा, मतलब 10th में जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाला है उसके अकॉर्डिंग आपका एज 18 ईयर्स टू 30 ईयर के बीच में होना चाहिए। अब आते इसमें कि आपकी हाइट कितनी होना चाहिए, मतलब कैंडिडेट की शारीरिक मापदंड। तो कैंडिडेट की शारीरिक मापदंड जो है वो मिनिमम 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6th पॉइंट पे, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें कि हमारा किस किस तरह से हमारा किस किस चरण में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला चरण होगा जो कि प्रथम चरण लिखा गया है रिटन। तो इस रिटन में हमारा रिटन होगा जिसमें कि हमारे 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 2 घंटे का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब कि हमारा MCQ होगा, जो कि एक एक नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। और ये सिर्फ हमारा क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। और इसका मिनिमम कट ऑफ 30% जाने वाला है। और अगर इसमें अगर आप 30% से कम लाते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा और आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो यू आर लकी। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट चरण मतलब द्वितीय चरण में आप आएंगे, जो कि हमारा शारीरिक दक्षता परीक्षा है, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि हम सबसे पहले दौड़ होगा, उसका बाद गोला फेंक होगा, उसके बाद फिर हाई जंप होगा। तो इसमें क्या होता है, हमारा सबसे पहले दौड़ होगा जिसमें हमारे पॉइंट्स भी आएंगे, पॉइंट्स भी काउंट होंगे।
और ये हमारा मेरिट लिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में कि 4 मिनट से कम में अगर आप अपना रेस 1 किलोमीटर का कंप्लीट करते हैं तो आपको 50 में 50 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद फिर अगर आप 4 मिनट से 20 मिनट 4 मिनट से 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकंड तक में आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 40 पॉइंट्स। इसी तरह से आपको 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड तक लीजिएगा तो आपको 30 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक लेते हैं और 5 मिनट तक लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे, जो कि सबसे मिनिमम है। इसके बाद अगर आप 5 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप आए तो नेक्स्ट गोला फेंक पे आते हैं। गोला फेंक में मैक्सिमम 25 मार्क्स का होगा। उसके भी डिटेल्स एज फॉलोज आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि दिया गया है। उसका ऊंची कूद दिया हुआ है जो कि हाई जंप है, जो कि आपको 25 मार्क्स का मैक्सिमम होगा, जिसमें कि आपको मिनिमम 3 फीट तक कूदना है और मैक्सिमम आप उससे ज़्यादा भी कूद सकते हैं, जिसमें कि आपको 4 फीट तक अगर आप कूदते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे, जो कि मैक्सिमम है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशंस है, जिसमें कि इसके बाद अगर आप ये सब आप क्वालिफाई कर लिया आपने, मतलब रिटेन क्वालिफाई कर लिया। रिटेन क्वालिफाई करने के बाद आपने द्वितीय चरण जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई कर लिया, तो लास्ट एग्जामिनेशन जो आपका होता है वो है हमारा फिजिकल फिटनेस। तो जो आपकी हेल्थ फिटनेस है, तो हेल्थ फिटनेस में आप देख सकते हैं कि आपका पूरे बॉडी की मेडिकल जांच होगी और उसमें अगर आपको हल्का सा भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी तरह कोई लक्षण नहीं पाए जाएंगे, तो आप सेलेक्टेड रहेंगे और आपको जॉब मिलेगी। और इसके बाद आपकी एक वेरिफिकेशन होगी, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, प्लस आपके चरित्र को वेरीफाई किया जाएगा। मतलब कैंडिडेट जो है उसका चरित्र का मतलब है कि मतलब आपके ऊपर कोई केस है कि नहीं, आप किसी केस में दोषी तो नहीं पाए गए हैं, इस तरह के चीज़ों के बारे में आपका वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हैं या फिर आप किसी तरह का इलीगल काम किए होंगे तो आपको फिर जॉब नहीं मिलेगी, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आपको दिया गया है और इसकी वेबसाइट जो होगी वो होगी www.csbc.bih.nic.in। ये हमारी ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए वेबसाइट्स होगी और इसके बारे में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया था इसके लिए आपको फी जो है 112 रुपीज़ होंगी, 112 रुपये, और जिसका आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आप इसका फॉर्म की पेमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कि अगर आप ये सारी क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तो आप आगे जॉब के लिए आप सेलेक्टेड रहेंगे, आप अपनी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, आप फॉर्म में कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ गलत चीजें भरते हैं जो कि पता चलती है, तो आपका फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा या फिर आपको जॉब से निकाला जा सकता है, आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। और इस पूरे सिलेक्शन की प्रक्रिया में तकरीबन 1 साल का समय लग सकता है, तो इसके लिए आप सेफ रहें, अच्छे से रहें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो 1 साल तक और आप अच्छी तरीके से इस सारी प्रक्रिया को पार कर सके। अगर आप फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरते समय या फिर फॉर्म को सबमिट कर दिया और उसके बाद आपको लगता है कि आपने किसी भी तरह की मिस्टेक की है, कोई गलती की है, तो आप फिर वहां पर उस फॉर्म को रद्द कर सकते हैं और रद्द करने के बाद आप नए फॉर्म को भरेंगे। बट जो रद्द किया हुआ फॉर्म है तो उसका पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। मैं फिर से बोलता हूं, अगर आपने फॉर्म सबमिट किया और उसमें कुछ गलती है तो आप फॉर्म को रद्द कीजिएगा और रद्द करके नए फॉर्म को भरिएगा और पुराने फॉर्म को रद्द किए हुए का पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, आपको फिर से दोबारा पैसा जमा करना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आप फॉर्म भरिए और फॉर्म भर के आप एग्जाम दीजिए। और इस फॉर्म को भर के मैं भी एक बार आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसके फॉर्म को भरना है और आगे की किस तरह से फॉर्म भरना है और आपको कोई परेशानी ना आए। तो फिर आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि इसमें लिंक है, तो आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे www.csbc.bih.nic.in है, इस पर जैसे मैंने क्लिक किया